ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, ये करेंगे। एंड ये हम देखेंगे कॉपी करना हमें वन सेट टू द अनदर सेट। अब आपके पास दो सेट गिवन है, फॉर एग्जांपल एस एक सेट है एंड टी एक सेट है, तो दो सेट हैं। अब अगर हम ये लिखते हैं एस इक्वल टू, अगर टी लिखते हैं तो हम क्या करेंगे, ये जो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होता है यूजुअली सिमिलर बिहेव करेगा जैसे हमने किया था, जैसे वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था एक्स इक्वल टू 3 या एक्स इक्वल टू समथिंग, कुछ भी आपका एक्सप्रेशन होता है। तो आपका जो राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन होता है पहले उसको इवेल्यूएट करता है, फिर जो लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल होता है उसको असाइन करता है। तो सिमिलरली हम यहाँ पे भी सेम काम करने वाले हैं। तो आपके पास सेट गिवन है, फॉर एग्जांपल एस इज ए सेट एंड टी इज ए सेट। तो अब एस इक्वल टू टी हमने लिखा है, तो इसका मतलब है कि जो आपका टी जो सेट है वो एस के अंदर कॉपी हो जाएगा। अगर हम लिखते हैं एस इक्वल टू टी, तो ये हमें चेक करके बताएगा कि दोनों ऑपरेटर आपके इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो ट्रू वैल्यू, अगर इक्वल नहीं है तो हमें फॉल्स वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली एस इज नॉट इक्वल टू टी, तो अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो हमें ट्रू वैल्यू मिलेगी, अदरवाइज वी विल गेट द फॉल्स वैल्यू। ठीक है, तो इनको हम देखते हैं एज एन सी प्लस प्लस प्रोग्राम में इनको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हमने हेडर फाइल इंक्लूड की है, इंक्लूड iostream.h, फिर हैश इंक्लूड सेट, क्योंकि हम सेट के ऊपर हम काम करने वाले हैं। तो जो सेट आपका डिफाइंड होता है वो उसके लिए आपको ये हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। उसके बाद हमने लिखा है यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। एंड कमेंट्स के अंदर हमने लिखा है कॉपी वन सेट टू द अनदर सेट बाय असाइनमेंट ऑपरेटर। ये हम इसमें काम करने वाले हैं। तो लाइन नंबर 7 में लिखा है कि इंटीजर मेन, यानी कि जो मेन फंक्शन है, मेन बॉडी ऑफ द सी प्लस प्लस प्रोग्राम, वो स्टार्ट हो गई है। उसके अंदर लाइन नंबर 9 में हमने लिखा सेट लॉन्ग एंड सेट 1 सेट 2 सेट 3। और कैसे डिफाइन, किसी सेट को डिफाइन करना है तो आपको ये लिखना पड़ता है, पहले सेट लिखेंगे, फिर डेटा टाइप लिखेंगे, डेटा टाइप एंड सेट का नेम आपको लिखना पड़ता है, सेट नेम। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, 3 सेट डिफाइन किए हैं, सेट 1 सेट 2 सेट 3, एंड विच आर ऑफ लॉन्ग डेटा टाइप, यानी कि वो लॉन्ग डेटा टाइप की वैल्यू ही वो आपके होल्ड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो सेट हैं आपके, सेट 1 सेट 2 सेट 3, तीनों तीनों जो सेट हैं वो अभी एम्प्टी सेट है। सेट 1 इज एम्प्टी, 2 इज आल्सो एम्प्टी, सेट 3 इज आल्सो एम्प्टी। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, सेट 1 के अंदर हम वैल्यू जो है इंसर्ट कराएंगे। तो ये हमने लिखा है सेट 1 डॉट इंसर्ट, यानी कि सेट 1 जो अभी आपका एम्प्टी सेट है उसके अंदर हम ये एलिमेंट इंसर्ट करने वाले हैं। तो लाइन नंबर 12 जब एग्जीक्यूट होगी तो सेट 1 के अंदर जो है आपके पास एक एलिमेंट आ जाएगा 8। अब लाइन नंबर 13 एग्जीक्यूट होगी तो अब आपके पास सेट 1 के अंदर दो एलिमेंट हो जाएंगे 8 एंड 9। सिमिलरली नेक्स्ट जो है इंसर्ट हमने किया है 3, तो ये आपका हो जाएगा 8 9 3। फिर इंसर्ट किया है हमने 1, तो सेट 1 के अंदर आपके पास जो एलिमेंट हो जाएंगे 8 9 3 1। एंड फाइनली सेट 1 के अंदर हमने 5 जो है इंसर्ट किया है, सो 8 9 3 1 एंड 5। तो ये आपका सेट 1 हो गया। उसके बाद हमने सेट 2 के अंदर वैल्यू स्टोर की है। तो अब ये जब ये स्टेटमेंट्स जब एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो सेट 2 के अंदर जो है आपके पास एलिमेंट आ जाएंगे 15 80 25 एंड 1। ये आपके पास एलिमेंट आ जाएंगे, 4 एलिमेंट्स यहाँ पे हैं, 5 एलिमेंट्स यहाँ पे हैं। उसके बाद हमने लिखा है सी आउट \n, यानी कि न्यू लाइन कमांड, द सेट s1 इज। तो ये जैसे ही हम एग्जीक्यूट कराएंगे तो कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको प्रिंट आउट होगा द सेट s1 इज कॉलन कॉलन। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सेट को हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे शो करना है। तो उसके लिए हमें इटरेटर का हमें यूज करना पड़ेगा, जो कि हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि हम सेट पे काम कर रहे हैं तो सेट किस टाइप का है, लॉन्ग डेटा टाइप का है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड इटरेटर ITR। अब हमने लिखेंगे फॉर लूप। तो फॉर ITR ये कहाँ से वेरी करेगा, सेट 1 डॉट बिगिन, यानी कि सेट 1 डॉट बिगिन मीन्स फर्स्ट एलिमेंट्स, ठीक है। फिर ITR इज नॉट इक्वल टू सेट डॉट एन, तो ये लास्ट एलिमेंट तक ये आपको वेरी कराना है, प्लस प्लस ITR एंड सी आउट, ये अपन ने 1 स्पेस यहाँ पे दिया है एंड स्टार ITR। तो ये जो है आपकी लाइन नंबर 27 एंड 28, ये आपको जो सेट की जो वैल्यू है वो
कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रिंट आउट कर देगी, क्योंकि जो वैल्यू आएंगे सेट के वो आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगे। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 आएगी, फिर 3, 5, 8 एंड 9। तो आपके जो सेट S1 के जो एलिमेंट आएंगे वो इस प्रकार से आएंगे। उसके बाद हमने लिखा था सी आउट \n द सेट S2 इज। तो उसके बाद क्योंकि न्यू लाइन कमांड आ चुकी है तो ये आपका नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, द सेट S2 इज कॉलन कॉलन कॉलन। अब फिर हम वही सेम काम हमने यहाँ पे सेट 1 के लिए किया था, सेट 1 के एलिमेंट्स को हमने यहाँ पे डिस्प्ले कराया है। अब हम सेट 2 के एलिमेंट्स को हम डिस्प्ले कराएंगे। सो सेट 2 के जो एलिमेंट होंगे वो आपके आ जाएंगे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, जो कि आपके एलिमेंट्स हैं 1, 25, 15, 25 एंड 80। अब सेट 3 की हम बात करते हैं। अभी जो हमारा सेट 3 है उसके अंदर हमने कोई भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं किया है, ठीक है, यानी कि S3 जो है वो आपका एम्प्टी सेट है। तो हमने लिखा सी आउट द सेट S3 इज। तो बिकॉज ऑफ द \n तो ये आपका जो है कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, द सेट S3 इज कॉलन। एंड अब जो है लाइन नंबर 37 एंड 38 ये हम यहाँ पे सेट 3 के एलिमेंट्स को हम यहाँ पे डिस्प्ले कराना चाहते हैं, बट हमें पता है कि सेट 3 के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो ये आपका जो है एम्प्टी सेट आ जाएगा, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं होगी, ये एम्प्टी आएगा, बिल्कुल ब्लैंक रहेगा, ब्लैंक स्पेस आ जाएगा यहाँ पे। सेट 3 इक्वल टू सेट 1। तो ये क्या काम करेगा, जो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, जो सेट 1 है विच इज ऑन द राइट हैंड साइड, उसको कॉपी करेगा सेट 3 के अंदर। तो जैसे ही ये लाइन आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी तो अब आपका जो सेट S3 है वो आपका एम्प्टी नहीं है। S3 के अंदर भी जो आपके एलिमेंट आ जाएंगे वो सेट 1 के अंदर जो एलिमेंट थे वो आ जाएंगे 1, 3, 5, 8, 9। उसके बाद हमने लिखा सी आउट \n आफ्टर कॉपिंग द सेट S1 into S3, यानी कि सेट S1 को हमने कॉपी किया है सेट S3 के अंदर, एंड सी आउट \n द सेट S3 इज। तो हम सेट S3 की वैल्यू हम प्रिंट आउट करना चाहते हैं कि हमारे पास सेट S3 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो फिर हमने वही इटरेटर का यूज हमने यहाँ पे किया है टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ सेट S3। तो for ITR इक्वल टू सेट 3 डॉट बिगिन ITR नॉट इक्वल टू सेट 3 डॉट एंड प्लस ITR सी आउट 1 ब्लैंक स्पेस स्टार ITR। तो अब जो सेट S3 के अंदर जो एलिमेंट थे वो डिस्प्ले हो जाएंगे ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। तो ये आपका प्रिंट आउट होगा कंप्यूटर स्क्रीन पे आफ्टर 1, 3, 5, 8, 9। ये हमने कर दिया रिटर्न। उसके बाद ये एंड ऑफ द प्रोग्राम करते हैं, आप कंपाइल एंड रन। तो आप ये यहाँ पे देख सकते हैं द सेट S1 इज 1, 3, 5, 8, 9। द सेट S1 इज 1, 3, 5, 8, 9। नेक्स्ट लाइन में द सेट S2 इज 1, 15, 25, 80। द सेट S2 इज 1, 15, 25, 80। नाउ द सेट S3 इज एम्प्टी आएगा, तो ये आपका सेट एम्प्टी था उस टाइम पे। नाउ आफ्टर कॉपिंग द सेट S1 into S3, अब हमने ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की है तो जो सेट S1 के एलिमेंट थे वो सेट S3 के अंदर कॉपी हो जाएंगे। Therefore आफ्टर कॉपिंग द सेट S1 into S3 द सेट S3 इज, अब जो है आपके एलिमेंट आ जाएंगे 1, 3, 5, 8, 9। सो 1, 3, 5, 8, 9। तो ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर काम करेगा एक सेट को दूसरे सेट के अंदर कॉपी कराने के लिए।